So student, this is very useful topic, last topic of the straight line. Concurrency of lines. Concurrency क्या लाइन होगी? तो concurrency होती है कि जब एक से ज़्यादा लाइन से एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, वो concurrent होती है लाइन्स। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन तीन लाइन्स के ऊपर आता है, तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी, तो चेक करना होता है concurrent है या नहीं। एक तो ये क्वेश्चन आता है, पर ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको लाइन्स आर कंकरेंट और कुछ अननोन की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द थ्री लाइन्स, कौन सी? x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन दी हुई है 5x माइनस 9y प्लस k इज इक्वल टू 0। कहता है k की वैल्यू निकालिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द थ्री लाइन्स आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या हुआ? कंकरेंट का मतलब ये तीनों लाइन जो है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये एक ही पॉइंट इनके बीच में कॉमन है, तीनों लाइंस के बीच में। तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसका बड़ा सिंपल फंडामेंटल है कि कोई भी दो लाइन ले लीजिए। मैंने जैसे नॉर्मली मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूंगा, ये दो लाइन ले लूंगा। आपको याद होगा कि आप लोअर क्लासेस के अंदर करते थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे लाइंस का। जब दो लाइंस दी होती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे लाइंस का। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है जिसपे इंटरसेक्ट करती हैं, वो निकालते कैसे हैं? हमारे पास इन दोनों, मैंने मान लो 1 और 2 लाइन ले लिया, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? देयर आर मेनी मेथड के, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने सिंपल मेथड लेता हूँ, फ्रॉम 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा फ्रॉम 1 से क्या है, आप जहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की निकाल लीजिए। मैंने x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम 1, x की वैल्यू क्या आ गई? ये 2y इधर आकर माइनस 2y इधर y हो गया, और 1 इधर आकर नेगेटिव हो गया। करेक्ट? तो देखिए, ये x की वैल्यू 2y माइनस 1 होगी। दूसरी बात, जो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर फ्रॉम 2, ये जो x की वैल्यू है जो आपने निकाली है, 2 की इक्वेशन है 2x माइनस 5y, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ये x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। इक्वेशन 1 से x की निकाल दिया, y में सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2y माइनस 1 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम 4y माइनस 2 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस y, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3 आ गई, क्योंकि इधर भी आके माइनस हो गया, प्लस 3 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 6, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5। तो हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 5 एंड 3, ये पॉइंट आ गया। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2। करेक्ट? अब ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हमने लाइन 1 और 2 का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, तो तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से निकलेगी। देखो, अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, तो तीसरी लाइन जो है, लाइन थर्ड विल आल्सो पासेस थ्रू सेम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ये तीसरी लाइन के ऊपर लाई करेगा। सो एज दी लाइन, all lines are concurrent,
therefore 5 3 must lies on 3। तो ये जो पॉइंट होगा 3, ये 5 3 पॉइंट है, ये थर्ड के ऊपर लाई करेगा। तो लाई करने का मतलब क्या होता है, ये थर्ड हमारे पास लाइन है, लाइन हमारे पास थर्ड क्या है, 5x माइनस 9y प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। दिस इंप्लाइज 5 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो 25 माइनस 27 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से निकल रही है। तो अगर मैं इसका 2, 3 एंड 4, 1 इनका मिड पॉइंट निकालता हूं, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट होता है दो पॉइंट्स का। अगर मान लो ये a और b पॉइंट है, तो मान लो ये c मिड पॉइंट है, तो दैट विल बी 2 प्लस 4, जो c होगा दैट विल बी 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 2 आ गया 3, और 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 2, करेक्ट। सो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट आ गया तो हमारी जो लाइन है, देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है। ओके, सो द रिक्वायर्ड लाइन, हमारे पास ये द रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, 3 2, है ना। अब एक चीज और, इस लाइन के ऊपर पॉइंट तो मिल गया। अब देखो मेकिंग एन एंगल 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो लाइन होती है एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाती है उसको थीटा बोलते हैं। तो देयरफॉर स्लोप क्या होगी उसकी, स्लोप का हमने फार्मूला बताया था, स्लोप m होती है और वो होती है टेंजेंट ऑफ द एंगल, उस एंगल का टेंजेंट जो वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाती है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब पॉइंट इस लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी जो स्लोप है वो 1 है। तो हमें स्लोप दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2 एंड स्लोप m इज इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, 1 पॉइंट फॉर्म से आपको पता होना चाहिए। तो y1 हमारा 2 हो गया, m की वैल्यू 1 होगी, x1 की वैल्यू 3 होगी, पॉइंट पुट कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिए, तो y माइनस 2, ये आ गया आपके पास x माइनस 3, तो ये हमारे पास बन गई x माइनस y, ये y इधर आ गया, माइनस 2 भी इधर आ गया, प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस 1 आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो, सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें बड़ा एक खास बात है। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से, लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। जब एक पॉइंट होता है तो जहां तो हमें स्लोप मिल जाए लाइन की, जहां दूसरा पॉइंट मिल जाए, पर हमें ये साथ में दिया हुआ है विच इज पैरेलल, जो जिसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो किस लाइन के पैरेलल है, जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो आप एक चीज समझ लेना, दो लाइनें जब पैरेलल होती है ना, उनकी स्लोप सेम होती है, ये हमने बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको। वेल लाइंस आर पैरेलल, उनकी स्लोप, तो हम क्या निकालते हैं कि ये लो जो लाइन है, ये मान लो लाइन ए बी है, इस जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना लाइन, सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी
आपको पता है कि जब दो पॉइंट होते हैं किसी लाइन के ऊपर तो उसकी स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी हमने तरीका बताया हुआ है। तो y2 मान लो ये -2 और -2 y1 x1 और +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 और +1, ये आ गया जी -4। तो ए बी लाइन की स्लोप जो है वो -4 आ गई। तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो आपको पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन विल बी इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि जो लाइन ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है हमारी लाइन के, तो इसकी स्लोप भी सेम होगी। स्लोप आ गई एंड लाइन पासिंग थ्रू, ये लाइन इस पॉइंट से पास भी कर रही है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया, उसकी स्लोप आ गया, देयरफॉर वन पॉइंट फॉर्म, और स्लोप पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म the equation of the line is y minus y1 is equal to m into x minus x1। अब y1 की वैल्यू, y1 है 5, m की वैल्यू -4, x1 है 2, करेक्ट। तो ये हमारे पास y minus 5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8, तो ये -4x इधर आके +4x हो गया, प्लस y, ये 8 इधर आके -8 हो गया, 5 माइनस 8 -13 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आंसर है।